नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंत जी कहीं। तो आपने क्या सोना खरीदना बंद किया कि नहीं है? और जो आप जा रहे थे विदेश किसी डेस्टिनेशन मैरिज के लिए या घूमने, अरे वो भी छोड़ा कि नहीं भाई? और अब काहे गाड़ी चलाना छोड़ के मेट्रो में सफर शुरू किया कि नहीं? क्यों भाई? मैंने तो शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा है तो मैंने तो अपना विदेश का ट्रिप भी छोड़ दिया। अरे बड़ी बड़े ही इच्छा से बनाया था। अब क्या करें, देश के प्रधानमंत्री हैं। अब देश भक्ति की उन्होंने जो है कसम दिला दी, भाई देश के लिए आपको ये करना है। और भले ही वो जो है कि अपना जो है चुनाव प्रचार में लगे थे, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा था चुनाव में, चुनाव जीतने में लगे थे, इधर अर्थव्यवस्था जो है खिसक रही थी पीछे। लेकिन नहीं, खैर अभी मोदी जी जागे हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो अब तो घर से ही हम काम करेंगे भाई, ऑफिस भी नहीं जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, कम से कम घर में रहेंगे, आप भी रहिए ना। अरे भाई प्रधानमंत्री जी का कहना है। अभी उनको सुधाई है तो उन्होंने कहा कि साहब जो है आपको ये करना है, आपको वो करना है। यहां लोग सोना गिरवी रख के अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो लोअर मध्यम वर्ग के लोग हैं, किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको मोदी जी हिदायत दे रहे हैं, या कहें कि उनसे अपील कर रहे हैं कि आप जो है कि सोना मत खरीदिए। आप अपने यहाँ घर में शादी हो तो भी सोना मत खरीदिए। मतलब साल भर के लिए आप अपने बच्चों की शादी करिए, बिना उनको जो है गहना दिए हुए शादी करिए। मतलब ये कौन सी बात हो गई भाई हैं? और वो जो वो तो फिर अरे मोदी जी भाई आप प्रधानमंत्री है, आप ही उनकी मदद करिए जिनके यहाँ शादी है। ठीक है, आपकी बात वो मानते हैं, तो आप ही पीएम केयर फंड से दीजिए ना उनको गहना बनवा के। वो भी तो पैसा जनता का ही दिया हुआ है पीएम केयर फंड में, सहायता करिए उनकी। उनसे ही क्यों आप चाहते हैं कि वो सब छोड़ दें और आप जो है कि काफिला लेके निकल पड़ते हैं? आपके मंत्री जो अभी भी जो है कि आपने तो कह दिया, लेकिन वो गाड़ियों का काफिला लिए जो है कि घूम रहे हैं। तो कहिए अपने मंत्रियों से कि गाड़ी छोड़े, मेट्रो में चलें, क्योंकि जहां पे वो रहते हैं उस वहां से पूरा मेट्रो का अच्छा नेटवर्क है, पार्लियामेंट तक भी और उनके ऑफिस तक के लिए, जितने मंत्रालय हैं वहां तक के लिए। आप भी अपनी यात्राओं को कम करिए मोदी जी, तब तो ये बात बनती है। याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, ऐसे बात नहीं चलती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब कहा था कि एक टाइम का खाना आप छोड़ दीजिए, वो जो अन्न बचेगा वो देश के काम आएगा, तो उन्होंने पहले अपने घर से शुरू किया था। उसके उनके उन्होंने जब देश से ये अपील की थी, उसके उसके एक दिन पहले शाम को रात में उनके घर खाना नहीं बना था। और उन्होंने जब ये देखा कि मेरे बच्चे बिना खाए एक रात गुजार सकते हैं, तब उन्होंने देश के लोगों से ये आह्वान किया मोदी जी। तो उसके लिए वो, अगर आपको जनता से कहना पड़ता है तो करके दिखाना भी पड़ता है। उसी के बाद आप तो जो है कि अभी विदेश यात्रा में भी जा रहे हैं, और आपके मंत्री आप देखिए उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में आप देखिए चल रहे हैं, तमाम सुरक्षा गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। तो उनसे उनको भी हिदायत दीजिए ना। और फिर ये बात तो बहुत पहले से कही जा रही थी कि डॉलर जिस तरह से मजबूत हो रहा था, रुपया गिर रहा था, शेयर मार्केट से जो विदेशी निवेश है वो लगातार जो है कि वापस जा रहा था, भारतीय बाजार से निकलता हुआ जा रहा था। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें लगभग ये कहा गया है कि जो है कि 2 लाख करोड़ का जो है निवेश जो है अभी जो है कि पिछले 5 महीनों में जो है भारत के बाजार से जो है कि वो निकाल लिया गया वहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा देखिए आप, ये है कि 2 लाख करोड़ जो है वो विड्रॉ हो गया, फॉरेन जो निवेश था वो बाजार से फर्स्ट पहले 4 महीनों में, 2026 के पहले 4 महीने में के, आप सोचिए। और लगातार रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। और जब बहुत से अर्थशास्त्री इस बात को कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, तो इसको आपको सुनाई नहीं दे रहा था, आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप चुनाव जीतने में लगे थे।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता है कि चुनाव जीतना ही जो है कि सबसे मुख्य उद्देश्य हो गया, किसी भी तरह से, चाहे चुनाव आयोग की मदद से, चाहे एसआईआर करवा के, कैसे भी आप जो है पूरी व्यवस्था को अपने पक्ष में करवा के जो है कि चुनाव जीतना ही। और इधर अर्थव्यवस्था जो है लगातार खिसकती चली जा रही थी। अभी जो मिडिल ईस्ट में अभी जो युद्ध की स्थितियां बनी हैं, जो संघर्ष चल रहे थे, जो सप्लाई में जो दिक्कतें हो रही हैं, ऊर्जा की सप्लाई में, तेल, गैस, वो तो अभी इमीडिएट कारण हो सकता है, वो तो उसका प्रभाव है। लेकिन उसके पहले ही जो जिस तरह से रुपया हमेशा कमज़ोर पड़ रहा है, निवेश भारत में नहीं हो रहा है, यहाँ से निवेश जो वापस जा रहा है, यहाँ के जो भारतीय उद्योगपति हैं वो भी जो है भारत विदेश में निवेश कर रहे हैं, जो हालात पड़ रहे हैं, यहाँ की आर्थिक स्थिति जो है उसके ओर सरकार का कोई भी विशेष ध्यान नहीं गया, उसका परिणाम है। और आप कह रहे हैं कि साहब आप जो है कि अपना जो है कि सोना मत का गहना मत बनवाइए शादियों में, आप कह रहे हैं कि आप जो है कि घर से बैठ के काम करिए, आप कह रहे हैं कि मेट्रो पे चलिए, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल। अरे इलेक्ट्रिक वाहन कितना महंगा है, कितने लोग इसका इस्तेमाल कर सकते, क्या मध्यम वर्ग उसका इस्तेमाल कर सकता है? ये तो तमाचा है उनके और मोदी जी, अगर आप ये कह रहे हैं इस बात को तो कितने लोग जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो 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 सोना खरीदते हैं, जो विदेश जाते हैं, जो डेस्टिनेशन मैरिजेस करते हैं विदेश में जाके, जो घूमने जाते हैं, वो मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास नहीं है, वो पैसे वाले लोग हैं। और वो आपकी बात पे कभी तवज्जो नहीं, आपको लगता है ना, वो तो पैसा निकाल निकाल के बाहर निवेश करते हैं, वो भारत में भी नहीं करते निवेश। वो तो ऐसे लोगों के लिए आप जो है कि परिष्कृत करना चाहते हैं उन लोगों को जो अपना मेहनत से कमाना खाना भी जिनके लिए मुश्किल हो गया है, जिनको अपना सोना गिरवी रख के जो है अपना खर्चा चला रहे हैं। तो और आप जरा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकारी की जिस तरह से बेहिसाब फिजूल खर्ची हो रही है, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। देखिए डॉलर जो मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से कमज़ोर होती जा रही है, उसके एक कारण जो है कि दूसरे कारण है, उसमें जो है कि एफडीआई का निवेश है, उसमें जो बाहर से निवेश आता है उसकी कमी, उसका पलायन है, हमारे यहाँ से पूंजी का पलायन है, हमारे यहाँ से जो है कि औद्योगिक जो है कि उस तरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं बेहतर बन रही है, नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस तरह के हालात नहीं बन रहे हैं जहाँ की विदेशी पूंजी आके यहाँ पे निवेश करे और जो है कि वो पुष्पित हो, पल्लवित हो, उसको फ़ायदा पहुँचे। तो ये बेसिक कारण है, न कि लोगों से आप जो हिदायतें दे रहे हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होनी है। और अगर आप देखिए, अगर करना ही है तो आपको सरकारी स्तर पर कीजिए मोदी जी, क्योंकि आप जो आपकी सुरक्षा पे, आप जानते हैं आपकी सुरक्षा पे कितना खर्चा होता है। आपकी सुरक्षा पे जो है कि वो जो है 1,25,00,000 1 करोड़ जो है 25 लाख प्रति घंटे जो है, आपसे पर दिन की बात करें तो यहाँ का 1,34,00,000 बैठता है। तो आपकी सुरक्षा पे 1,34,00,000 बैठता है, आप समझिए मोदी जी। और ये राशि जो अभी तो बजट में कम कर दी गई है, पहले ही 1,62,00,000 था जो आपकी सिर्फ सुरक्षा पे, और आप हर जगह जो है कि चले जाते हैं, आप धार्मिक यात्राओं पे निकल पड़ते हैं, आप जो है मंदिरों में चले जाते हैं, और आप जो है कि आप जो है कि वो क्या नाम हर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं। सोचिए आपकी सुरक्षा पे कितना खर्चा हो रहा है। 1,62,00,000 पहले होता था, जिसको कि अभी आप ही की सरकार ने थोड़ा कट करके जो है 25-26 के सालाना बजट में जो है इसको 1 करोड़ जो है वो 1,34,00,000 जो है कि अनुमानित किया है। अब सोचिए, ये तो आपकी सुरक्षा पे है, इसके अलावा जो है एक वंदे भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाने की, आप जानते हैं कितनी, रेलवे को कितना खर्चा आता है? लगभग 85 लाख खर्चा आता है मोदी जी। जी हाँ, रेलवे अगर आपको बुलाता है और आप हरी झंडी दिखाते हैं वंदे भारत ट्रेन को, ये 2019 में जब वंदे भारत लॉन्च की गई थी,
उस समय ये खर्चा 52 लाख रुपए आता था, जो अब लगभग 85 लाख रुपए पहुंच चुका है। ये सिर्फ रेलवे का खर्चा है, आपकी सुरक्षा का तो मैं पहले बता चुका हूं। तो आप सोचिए, आप कितनी बार जाते हैं, आप कितने वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखा चुके हैं, कितने करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका है। अगर वो इस तरह से खर्चा ना होता तो शायद इस तरह के उपाय जो आप कह रहे हैं करने के लिए, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। अभी देखिए आप किस तरह से आप देखिए, जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं और हमारी जो अर्थव्यवस्था पे जो बोझ पड़ रहा है, वो एक भयंकर स्थिति पहुंच चुकी है, क्योंकि लगातार कर्ज हम लेते चले जा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कर्ज के बोझ तले दबती चली जा रही। मोदी जी, सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, हमारे देश का हर नागरिक भी जो है उस कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है, जो कर्ज उसने लिया ही नहीं है, जो कर्ज सरकारों ने लिया है, केंद्र की सरकारों ने लिया है। और आपकी सरकार आने के बाद तो ये कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जो ये अनुमान बताए गए हैं, उसके हिसाब से आरबीआई की जो 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर व्यक्ति पर औसतन 4,80,000 का कर्जा है। जी हाँ मोदी जी, इतना कर्जा से तो वैसे ही हर भारत का नागरिक जो है दबा पड़ा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, हैं? और सरकार क्या कर रही है? सरकार कितना फालतू खर्चा कर रही है, कितना बेजा फालतू खर्चा कर रही है। जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो कितना खर्चा करते हैं, वो किस तरह चलते हैं, लेविशली चलते हैं, लेविशली रहते हैं। उन पे रोक लगाइए ना। अगर आप चाहते हैं देश, और देश चाहते हैं आप, और देशभक्ति के नाम पे आप चाहते हैं कि आम नागरिक तो देशभक्ति के नाम पे जो है वो सेक्रीफाइस करता रहे, लेकिन यहाँ जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो राजनेता हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो लगातार अपना जो है कर्ज माफ कराते चले जा रहे हैं, वो लोग जो है मौज मस्ती करें, वो लोग उसी तरह खर्चा करते रहें, और जो भुगते तो वो आम जनता भुगते। तो मोदी जी, इस पे आपको सोचना होगा, क्योंकि जनता हर बार इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है। जनता वैसे ही जो है कि महंगाई की मार झेल रही है, वैसे ही जो उसका जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। इसी तरह आपने देश की भक्ति का और इसका तकाजा देते हुए जो है नोटबंदी भी करवाई थी, याद कीजिए आप। उसका क्या परिणाम हुआ? काला धन तो आया नहीं, लोगों की जो है कि कमर टूट गई। लोगों के जो पैसा था, जो बनिए थे, जो छोटे बनिए थे, जो गृहस्थी वाले थे, जो महिलाएं थी, जो छोटे व्यापारी थे, जो एमएसएमई वाले थे, वो सब जो है कि आज तक वो उभर के नहीं आ पाए हैं। तो हर कोई देशभक्त है इस देश में, हर नागरिक देशभक्त है, उसकी देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इस तरह से अगर पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी की पूरी व्यवस्था को जो है कि मिसमैनेज किया जाए, और टाइम पे जो है उसको सही नहीं किया जाए, क्योंकि देखिए बहुत समय से रुपया कमजोर होता चला जा रहा था, ये कहा भी जा रहा था। तब तो सरकार कह रही थी नहीं सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षित है। लेकिन अब सरकार हाथ खड़े करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि चुनाव थे इसलिए इस तरह की बातें नहीं की गई कि कहीं हार न जाए। तो क्या चुनाव ज्यादा जरूरी है कि इस देश की अर्थव्यवस्था, जिसपे सब कुछ डिपेंड है, देश का विकास देश की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने पे होता है, न कि चुनाव जीतने पे होता है। तो इस सरकार को सोचना होगा, और हम सबको भी सोचना होगा कि आखिर कब तक हम देश प्रेम के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे सेक्रीफाइसेस करते चले जाएं, अपना जीवन कठिनाई में डालते चले जाएं, और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, वो जो है कि उसी तरह से अपनी जिंदगी बिताते रहें, कहीं कोई सेक्रीफाइस न करें, देश के लिए कुछ न करें, और जो है कि विदेश भी घूमें और खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमें, वैसे ही पेट्रोल भी खर्चा करें, और जो है कि उनको जो है कि राहत भी मिलती रहे टैक्स से।
और वो वैसा ही अपना जीवन बिताते रहे जैसे बिताते हैं, और सारा जो है कि देशभक्ति के नाम पे क्या सारी जिम्मेदारी जो है कि वो सारा कष्ट जो है कि वो आम नागरिक ही उठाएगा क्या? ये सोचना होगा, हमें भी सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा, और सरकार को भी सोचना होगा कि मतलब सरकार अपनी तरफ से क्या करे। क्या सरकार वो ऑस्टेरिटी मेजर्स को उठाएगी जिसके लिए वो चाह रही है कि हर देश का हर नागरिक जिसको उठाए, जिसमें वो कटौती करे, खर्चे पे कटौती कम करे? तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अपने जो पदाधिकारी, जो उनके अपने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री स्वयं कितनी कटौती करते हैं, अपने कार्यक्रम कितने कम करते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा पे बहुत खर्चा आता है, उनकी पूरी इतनी गाड़ियां चलती हैं, इतना सब कुछ चलता है, और अपने मंत्रियों को आह्वान कब करते हैं कि वो भी मेट्रो से चलना शुरू करें, सिर्फ आम नागरिक ही क्यों चले? क्योंकि अगर समय कठिन है और देश के लिए करना है तो सबको ही सहयोग करना होगा और सबको ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिर्फ आम आदमी को क्यों, सिर्फ मिडिल क्लास को क्यों? वही मिडिल क्लास हर समय पिसता रहता है, उसे क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, मौजूद सवाल है, जिसे हमें भी सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा, और देश की जनता को भी सोचना होगा। और इस तरह से जो है कि आप चुनाव तो जीतने में लगे रहें किसी भी तरह से, बाद में जनता से कहें कि आओ भाई आओ, देशभक्ति के नाम पे जो है सारे अपनी सुविधाएं छोड़ दो, सारे अपनी जो है अपने जीवन को कष्ट में डाल दो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर सरकार को दोबारा सोचना होगा। और जनता तो तैयार रहती है हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए, लेकिन नेताओं को भी जो है कि सोचना होगा और करना होगा, वरना जनता जो है कि आपको जो है बहुत सीरियसली लेगी नहीं, क्योंकि जनता कब तक कष्ट सहेगी? जनता चाहती है कि आप भी उसकी जिम्मेदारी लें, सरकार भी ले, और जो कि बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर देश में आर्थिक संकट है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बांट के जो है कम करें, उसको लेके आगे चले, देश को लेके आगे चले। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सरकार चेतेगी और उन उपायों को करेगी जो जरूरी हैं, जिसमें सबकी भागीदारी हो, न कि सिर्फ जनता की ही भागीदारी हो, शासक वर्ग की भागीदारी न हो। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, एक आपसे अपील है कि मेरे इस चैनल को देखिए, इसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि जो बात हम कहने चाहते हैं, आपकी बात, इस देश की बात, इस समाज की बात, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पे। नमस्कार।